हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो चलिए, आपने पिछला वाला लेक्चर तो देखा ही होगा। आज हम नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर था वो। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। इस लेक्चर में हम लोग आज कवर करने वाले हैं कुछ फॉर्मूले और ढेर सारे क्वेश्चन। फॉर्मूले कुछ ही करेंगे लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। इस बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा बेटा, वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। सब जानते हैं, आप भी शायद जानते हो। क्या होगा इसका फॉर्मूला? x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? -1, क्योंकि अगर ये -1 हो गया तो बवाल है, क्योंकि क्या हो जाएगा? अच्छा, प्लस सी भी साथ में लगाते चलिएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। सब जानते हैं इसको। क्या होता है बेटा इसका इंटीग्रेशन? e की पावर x प्लस c होता है, क्योंकि ये ऐसा इंटीग्रेशन है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही मिलता है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर 1 अपान एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है बेटा 1 अपान एक्स प्लस सी होता है। चौथा फॉर्मूला, 1 ए की पावर एक्स डीएक्स। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ए की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? ए की पावर एक्स अपान लॉग ए प्लस सी होता है। ठीक है, एक पांचवा फॉर्मूला भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डीएक्स। यानी जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए जरा। जीरो का इंटीग्रेशन होता है बेटा सिर्फ सी यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों के बिहेव पर, इतने फॉर्मूलों की हेल्प से हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स। ध्यान से सोचिए, अभी हमने सिर्फ 5 फॉर्मूले लिखाए हैं। इंटीग्रेशन में ढेर सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। फटाक से वीडियो को पोस्ट करिए और सोच करके बताइए कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज करें जिसके बिहेव से क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आ जाए। सोचिए, आपने शायद सोच लिया होगा। इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है बेटा वो इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हम लोगों ने किया था। क्या था? ए की पावर एक्स, ठीक है, लॉग ए प्लस सी था। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इसकी शक्ल इससे मिलती है क्या? अभी नहीं मिल रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मिलने लगेगी। देखिए कैसे। देखो बेटा, ये भी पावर एक्स, ये भी पावर एक्स। इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना, इंटू डीएक्स ए ई एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन देखो, अब ये कांस्टेंट हो गया ना, यानी कांस्टेंट की पावर एक्स हो गया, यानी ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला अब अप्लाई हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा ए ई की पावर एक्स अपान लॉग ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके सामने है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुरू करते हैं इसको। नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं आप तो आपसे बन जाएगा। बताइए कैसे शुरू किया जाए इसको। अच्छा, इसमें एक चीज का यूज होने वाला है। अगर आपको फैक्टराइजेशन पहले से पता है इसका तो आप मुझे फटाफट बता दीजिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा? 3x प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? आता है फैक्टराइजेशन आपको ना, पढ़ा हुआ है। चलिए हम भी आपको बता देते हैं, अगर आपको आता है तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन यानी 10 के 2 फैक्टर बनाने होंगे। 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों से हम x को कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा? x प्लस 5। यहां से -2 कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा बेटा? x प्लस 5। x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों जगह है, कॉमन कर लेते हैं इसको। x प्लस 5 कॉमन करते ही क्या मिलेगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी इसका फैक्टर, अब ये क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं बेटा, 2x प्लस 3 अपान x प्लस 5 और x माइनस 2, ठीक है, इंटू डीएक्स। यानी अब इसका इंटीग्रेशन नहीं, मुझे इसका इंटीग्रेशन सोचना है। ठीक है, तो अब इसके इंटीग्रेशन को हम कैसे सोचते हैं, सोचिए और बताइए। अब देखो जरा ध्यान से देखो, अगर x प्लस 5
मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ऊपर भी ऐसा कुछ टर्म मिल जाता तो अपना काम थोड़ा आसान हो जाता। क्या मिल सकता है या नहीं, आप सोचिए और बताइए। तो देखिए, इस x को क्या मैं x और प्लस x लिख सकता हूं। x प्लस x कितना हुआ, 2x। जो 2x था उसको हमने x प्लस x लिख लिया, ठीक है। अपान वाले टर्म तो नीचे ऐसे ही बने हैं, x प्लस 5 और x माइनस 2। अब बचा ये 3, और 3 को हम 5 और 2 के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी x प्लस 5 और माइनस 2। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही ऊपर वाला टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी x, x2x और 5 और 2 माइनस 2, 3 मिल जाएगा। यानी इस चीज को हम ऐसे अरेंज कर पाते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब देखिए फटाफट आंसर इसका बन जाएगा आपके। देखो dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए x प्लस, बेसिक वाले पुराने वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हम इसको फंक्शन थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा था ना, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी x प्लस 5 x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन यहां पर रहेगा x माइनस 2 अपान x प्लस 5 x माइनस 2 dx हो जाएगा ना भाई। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, x प्लस 5 इधर x माइनस 2 ये कटेगा, इधर क्या मिलेगा रिजल्ट, फटाफट बताइए। इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 5 dx। ये इसका इंटीग्रेशन जो है बेटा क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा है। अब सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। अब आपको सोचना है, अभी अभी लिखाया था, अगर आपको पता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1 अपान x अगर है तो क्या हो जाता है बेटा, log x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, log x माइनस 2, x माइनस 2, क्योंकि यहां पे क्या दिया गया, x माइनस 2 दिया गया ना भाई, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस 5, और इसके लिए कांस्टेंट ऐड करते हैं c1, इसके लिए कांस्टेंट ऐड करते हैं c2, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, c1 प्लस c2 को c लिख सकते हैं, यानी दोनों की जगह पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। फटाफट इसको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके सामने ये नया क्वेश्चन कैसे करेंगे, सोचिए, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। x है, नीचे है x प्लस 1। आपको क्या आइडिया लग रहा होगा कि ये चीज x प्लस 1 क्या ऊपर बनाया जा सकता है। अगर बना ले तो अपना काम आसान हो जाएगा, क्वेश्चन को करने के लिए हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसे। x को हम बेटा x प्लस 1 और माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अभी तुम्हें बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्या है ये जो है, इसमें हम फॉर्मूला इंटीग्रेशन का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम सेपरेटली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो x प्लस 1 ऊपर भी है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे भी है, तो एक वाला पार्ट से एक पार्ट कट जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 1, एक ही तो बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इधर भी dx। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ध्यान से अगर आप देखो तो 1 अपान x प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी आपने पढ़ा है 1 अपान x dx। इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, log x होता है प्लस c होता है। तो इसका भी इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log मॉडुलस वैल्यू के साथ x प्लस 1, ठीक है, माइनस का सिंबल लगाएंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, मैंने नोट करा रखा है, ठीक है। 1 अपान एक्स स्क्वायर dx का अगर इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो क्या आएगा बेटा, माइनस 1 अपान एक्स पढ़ा है आपने, ठीक है। 1 अपान इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है, माइनस 1 अपान एक्स प्लस
सी पढ़ा है, तो इस फॉर्मूले को हम यहां यूज करते हैं। जैसे हम इसको यूज करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, और ये माइनस इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सीधे प्लस लिख देते हैं, और यहां हो जाएगा 1/x + 1 प्लस सी, इसकी जगह C1, इसकी जगह C2। मैंने कहा जब कोई भी कांस्टेंट 2 या 2 से ज्यादा बार हो तो उसको हम एक ही बार लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फटाफट इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन फटाफट आप ध्यान दीजिए कैसे है क्वेश्चन। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और बंद करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे पैटर्न कराया है वैसा ही पैटर्न है इस पर, ठीक है। x की पावर 4, नीचे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 + 1। तो अपने को थोड़ा सा दिमाग चलाना है और सोचना है कि अगर नीचे वाली बात कहीं गलती से ऊपर बन जाए, तो हम पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ही था, कट कर लिए थे और इजी वे में सॉल्व कर लिए थे। वही चीज इधर भी करने वाले हैं। इधर क्या आप कर सकते हैं, उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको -1 और +1 करना पड़ेगा, जो पिछले क्वेश्चन में भी किया गया था, ठीक है। x² + 1 करते हैं। अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस x² + 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x² - 1 का स्क्वायर + 1 अपान x² + 1। ये x² + 1 का होल स्क्वायर लिखा है बेटा, तो आप फॉर्मूला पहले से जानते हैं, a + b और a - b, ये किसके बराबर होता है, a² - b², यानी a² - b को एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x² + 1 × x² - 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा x² + 1, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन को फिर वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा करके इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हम सेपरेट करेंगे मिलेगा x² + 1 x² - 1 अपान x² + 1, और यहां पर हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², ये भी dx और ये भी dx, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो ये दोनों कट रहे हैं, बचेगा क्या, सिर्फ x² - 1 dx प्लस 1/1 + x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x³ / 3, यही तो हो जाएगा ना। और इसका इंटीग्रेशन -1 का क्या हो जाएगा, -x। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी नहीं नोट कराया, ये थोड़ा सा आगे की बात थी, ठीक है। उसको हम फॉर्मूले को इकट्ठा करने वाले हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, इसका इंटीग्रेशन बेटा अलग से नोट करके यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² = tan 1x, क्या हो जाएगा बेटा, tan 1x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम फटाफट क्या लिख सकते हैं, tan 1x + c, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा अपना आंसर, है ना। तो अभी हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए, ढेर सारे क्वेश्चन अभी और करने हैं इस चैप्टर में, क्योंकि अभी इसका सारा फॉर्मूला हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। हमने सिर्फ 5 फॉर्मूले बताए और आपको इतने क्वेश्चन कराए। अभी और ढेर सारे फॉर्मूले भी करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम जुड़ेंगे साथ में और सारे क्वेश्चन बनाएंगे, धमाल मचाएंगे।